हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 6 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आई रखवाली एप्लीकेशन को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो आई रखवाली एप्लीकेशन को पंजाब में लॉन्च किया गया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन को पंजाब में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके माध्यम से अवैध रूप से वनों की कटाई के साथ साथ जंगल के नुकसान से संबंधित जानकारियों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यह लॉन्च हुआ है पंजाब में, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। पंजाब में लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, लोहड़ी और गुरु पर्व और प्रमुख नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पंजाब की। तो पंजाब में लॉन्च कुछ योजनाएं, एप्लीकेशन और पोर्टल है। तो पंजाब में हाल ही में डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू किया गया है। कोविड-19 को रोकने के लिए मिशन फतेह अभियान को शुरू किया गया है और कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। और विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव हाल ही में बनी है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 अस्पतालों में फीस निर्धारण करने वाला पहला राज्य पंजाब है। और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र संचालन में पंजाब को प्रथम स्थान मिला है। तो अगला क्वेश्चन है, बजाज एलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना बजाज एलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और वे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बजाज एलियांज के प्रोडक्टों के साथ साथ इसके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का भी प्रचार करेंगे। और वे बजाज एलियांज के आने वाले अभियान स्मार्ट लिविंग का हिस्सा भी होंगे, जो अपने टर्म प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्टेंट को सम्मिलित करता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बजाज एलियांज की, जो भारत की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। स्थापना हुई है 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र और एमडी एंड सीईओ हैं तरुण चूग। और बजाज एलियांज ने हाल ही में पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी को शुरू किया है और स्मार्ट असिस्ट एक रियल टाइम असिस्टेंट सर्विस सेवा भी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है रोहित शर्मा, जो हाल ही में ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विराट कोहली क्लॉथिंग ब्रांड मान्यवर, बीएसएफ और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और सैफ अली खान और करीना कपूर वेक्टर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वां। नौसेना का 11वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। नौसेना अभ्यास भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है, जिसमें यह अभ्यास का 11वां संस्करण है। और यह सैन्य अभ्यास कोविड-19 महामारी द्वारा लगे प्रतिबंधों के कारण बिना संपर्क के केवल समुद्र में 4 से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।
तो यह बात हो रही है भारतीय नौसेना की, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सैन्य अभ्यास की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में भारत रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से हटने का फैसला लिया है। और पाशेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में संपन्न हुआ है। और नौसेना ने टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिस को हाल ही में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रहलाद सिंह पटेल। तो इस समिट का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा किया गया है। और इस बैठक को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने ब्रिक्स देशों में संस्कृति क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर विचार विमर्श किया। साथ ही इसमें ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। और यह ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का 5वां संस्करण था। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया, जो संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। तो यह बात हो रही है ब्रिक्स की। यह सदस्य देशों को वाणिज्य और उद्योग में प्रोत्साहित करता है और साथ ही उनकी मदद करता है। तो ब्रिक्स जो 5 देशों का एक संगठन है, जिसमें बी ब्राज़ील, आर रूस, आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका है। यह 5 देशों से मिलकर बना हुआ एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व राकेश अस्थाना जी के द्वारा किया गया था। और ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भी हाल ही में संपन्न हुई है, जिसमें भारत के तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था। और 11वां ब्रिक्स समिट 13 से 14 नवंबर 2019 को ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। और ब्रिक्स के मानद सलाहकार हाल ही में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है ड्वेन ब्रावो किस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसबीओ टॉप। तो ड्वेन ब्रावो एसबीओ टॉप के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और वे एक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर हैं, जो एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले एम्बेसडर बने हैं। और ड्वेन ब्रावो ने वेस्ट इंडीज़ के लिए 256 टेस्ट और 120 वनडे खेले थे और उन्हें खेल के सबसे बेहतर ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है। तो एसबीओ टॉप जो SBOBet.com ऑनलाइन बुक मेकर का एक ब्रांच है, जिसको अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया है। तो SBOBet जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में, इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिल म्यूमेरी। और यह स्पोर्ट्स बेटिंग और ऑनलाइन कैसीनो का कार्य करता है। तो ड्वेन ब्रावो जो एसबीओ टॉप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्पोर्ट्स अड्डा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली हाल ही में बने हैं। रीबुक जिसके ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन हैं। और एडिडास जिसके ब्रांड एम्बेसडर एथलेटिक हिमा दास बनी हैं। अगला क्वेश्चन है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज बुक को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएन पर्यावरण कार्यक्रम, यानी UNEP के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। और यह नया प्रकाशन विश्व के लगभग 200 मिलियन छात्रों को
पर्यावरण के अनुकूल आदत और हरियाली जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत पर UNEP की एक पहल है। और इस पुस्तक में 40 तैयार किए गए नज शामिल हैं जो हरे रंग के विकल्पों को अपनाने के लिए इसको ज़्यादा आसान बनाते हैं। तो यह बात हो रही है UNEP की, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या और निदेशक है इंगर एडर्सन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस को प्रत्येक गुरुओं यानी कि शिक्षक के सम्मान के रूप में मनाया जाता है, जो कि विद्यार्थियों को सिर्फ सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उनके सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों रखी जाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। दिसंबर माह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर दिशा निर्देश को जारी किया है। और यह दिशा निर्देश ऋण कमी वाले क्षेत्रों में ऋण की गति को बेहतर करने में सक्षम होंगे और साथ ही छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार देने में भी वृद्धि करेंगे। और यह नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए ऋण प्रदान करने को भी बढ़ावा देगा। तो इस गाइडलाइंस को जारी किया है RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो इसके 25वें गवर्नर हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है RBI की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे RBI ने हाल ही में 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्यों के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू किया है। और RBI ने गोल्ड ज्वेलरी पर 90% लोन सुविधा को शुरू किया है। और कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क के लिए केवी कामत समिति का गठन किया है। और इसने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या पर डेटा जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NCRB। तो NCRB ने आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या पर डेटा को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों और सूचनाओं के साथ डेटा को तैयार किया गया है। तो भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर 61 है, जबकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मृत्यु दर 64% है। तो इसके अनुसार भारत वैश्विक दर से 72 स्तर पर है। और दिल्ली में 2019 में खतरनाक ड्राइविंग और समग्र सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। तो NCRB, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, स्थापना हुई थी 11 मार्च 1987 में। मुख्यालय है दिल्ली और इसके कार्यकारी अध्यक्ष है रामफल पवार। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में डी राजकुमार ने किस कंपनी के CMD पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BPCL। तो डी राजकुमार ने BPCL कंपनी के CMD पद से इस्तीफा दे दिया है। तो डी राजकुमार 2016 से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के चेयरमैन और MD थे और उन्हें CEO वर्ल्ड पत्रिका ने दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रभावशाली CEO के रूप में सराहा है और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब डी राजकुमार की जगह BPCL के निदेशक के पदमाकर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन और MD का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। तो BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना हुई थी 1952 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिसा कैंपबेल। तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष लिसा कैंपबेल बनी है और लिसा कैंपबेल एजेंसी के 31 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख बनी है और वे सिल्वेन लापोर्ट का स्थान लेंगी जो 2015 से CSA यानी कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी जो कनाडा में नागरिक अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन का कार्य करती है, स्थापना हुई थी 1989 में और इसका मुख्यालय है क्यूबेक। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है मेघा मजुमदार जो एक लेखिका है और इनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है अ बर्निंग। अर्चना सोरेंग जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नए युवा सलाहकार बनी है और वीनी महाजन जो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल एडोलसेंट 2020 कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो केरल में रिस्पॉन्सिबल एडोलसेंट यानी कि रिट कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित और प्रोत्साहित करना है, जिसमें इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाएं और सेमिनार के द्वारा कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा और यह कार्यक्रम अंग्रेजी और मलयालम भाषा में उपलब्ध होगा, जिसमें इंटरनेट सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, भारतीय संविधान और मानव अधिकार इत्यादि विषय शामिल होंगे। तो इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा केरल में, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम और लोक नृत्य है कथकली। तो यह बात हो रही है केरल की, जो भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और इस राज्य में हाल ही में जनजातीय समुदायों के लिए सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई थी और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और केरल में कोविड-19 के दौरान रैपिड स्क्रीनिंग के तहत तिरंगा पहल, आयुर रक्षा क्लिनिक और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया गया है। और ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य है रोजगार देना, केरल में हाल ही में शुरू हुआ है और ड्रैगन फ्लाई उत्सव की मेजबानी केरल द्वारा की जाएगी। और केरल में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा को लॉन्च किया गया है और पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र को केरल में स्थापित किया जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।